नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। 2 दिन मेरा गला खराब था, आपने देखा होगा, लेकिन आज कृष्ण कृपा से मेरा गला ठीक है और तबीयत भी ठीक है। तो कृष्ण की कृपा है जो मैं ये जो कथा है वो जारी रख पा रही हूँ। तो आइए आज की बात कर लेते हैं। वास्तु की बात करते हैं पहले, उसके बाद थोड़े से उपाय आज के दिन के, और फिर कृष्ण कथा में थोड़ा सा सीरियस टॉपिक ले लूँगी आज। तो जुड़े रहें, अंत तक बने रहें। वास्तु की बात करें तो आपने फिटकरी के बहुत सारे लाभ देखे होंगे, शेविंग में वगैरह काम आती है। लेकिन एक और उसके गुण है, फिटकरी घर या ऑफिस में कोई वस्तु संबंधित समस्या हो तो 50 ग्राम फिटकरी हर कमरे में या कोने में रख दें। उससे वास्तु संबंधित समस्याएं में कमी आती है और दूर हो जाते हैं। घर के चारों कोनों में क्रिस्टल बाउल में अगर फिटकरी का टुकड़ा रखेंगे तो उससे नेगेटिविटी सारी दूर हो जाएगी और सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और काले कपड़े में फिटकरी बांधकर सिरहाने पर रखने से नींद जो बुरे सपने आते हैं वो भी नहीं आएंगे, बुरे सपने नहीं आते हैं और अज्ञात भय से भी छुटकारा मिलता है। घर के बाहर भी काले कपड़े में अगर फिटकरी टांग देंगे, घर के मेन द्वार के बाहर टांगेंगे तो बुरी नज़र से पूरा घर बच सकता है। तो ये थी वास्तु की बातें। आज त्रयोदशी तिथि कल सुबह 5:55 तक रहेगी, तो पूरा दिन आज त्रयोदशी तिथि है। और आज पूरे दिन पूरी रात साध्य योग रहेगा। साध्य योग में विद्या या कोई विद्या सीखने के लिए शुभ है। आज रात 9:19 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य देव है, तो आज सूर्य देव की आराधना करनी है, उसकी ऊर्जा लेनी है। आपको पता है कि सूर्य देव की ऊर्जा कैसे लेते हैं, उनको अर्घ डालते हुए आप सूर्य देव की ऊर्जा ले सकते हैं। ये साधकों को ऊर्जा और तेज से परिपूर्ण करता है। कृतिका नक्षत्र के दौरान गायत्री मंत्र का भी पाठ करना चाहिए और इसका संबंध गूलर के पेड़ से है, तो आज के दिन गूलर के पेड़ की उपासना करें। आज प्रदोष व्रत है जो कि हर दोनों पक्षों की त्रयोदशी को होता है। दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है, तो आज भगवान शंकर की पूजा करें। आज के व्रत और पूजन से गलतियों से मुक्ति मिलती है और पुण्य भी मिलता है। सूर्योदय के बाद का समय जो प्रथम प्रहर होता है शाम के समय का, उसके प्रदोष काल कहते हैं, उसका बड़ा ही महत्व होता है। आज शाम को किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करें। कुछ भी भेंट ला के सामने उनको चढ़ाएं तो शुभ फल मिलेगा। आज रविवार का दिन होते हुए रविवार के कारण आज का व्रत को रवि प्रदोष कहलाएगा। तो थोड़े से उपाय जान लेते हैं। आज शाम को शिव मंदिर में 5 रंगों की रंगोली बनाएं, गोलाकार रंगोली बनाएं। रंगोली के बीच में घी का दीपक जलाएं। हाथ जोड़कर शिव जी का आशीर्वाद लें और इससे आपका बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाएगी। शमी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। और मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय, इसे 11 बार जाप करना है। धतूरे के पत्ते को पहले साफ पानी से धोएं और फिर उसको शिवलिंग पर अर्पित करें। दूध से धोकर शिवलिंग से अर्पित करें। उसे मुकदमा वगैरह अगर चालू है तो उससे मुक्ति मिलेगी। शिव मंदिर में भगवान को सूखा नारियल अर्पित करें तो इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। शाम के समय शिव मंदिर में जाएं तो बेहतर होगा। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर आप उसकी पूजा आराधना करें और आसन बिठाकर बैठ जाएं तो सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मंत्र जाप करना है, ओम। ओम का उच्च स्वर में 5 बार उच्चारण करें तो मानसिक परेशानियां दूर होंगी। आज के दिन शिव मंदिर जाएं और शिव जी और माता पार्वती की एक साथ मौली लपेटें। दोनों को एक साथ मौली लपेटें। 7 बार धागा लपेटे हुए उसे बीच में तोड़ना नहीं है और उसे वैसे ही छोड़ देना है, गांठ भी नहीं बांधना है, तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। आज शाम को शिव मंदिर जाएं, घी का दीपक और तेल का एक दीपक जलाएं, परिवार में सुख शांति मिलेगी। आपको बता दूं, घी का दीपक भगवान को खुश करने के लिए जलाया जाता है और तेल का दीपक अपने मनोकामना को पूर्ति के लिए जलाया जाता है। घी के दीपक में खड़ी हुई रुई जलाते हैं
और तेल के दीपक में पड़ी हुई लेटी हुई बत्ती लगाते हैं। इसमें परिवार में सुख शांति मिलेगी। तेल के दीपक में पड़ी हुई बत्ती लगाएं। आज के दिन एक कटोरी में थोड़ा शहद लें, उंगली से शहद निकालकर शिव जी पर भोग लगाएं और अपने हाथों से शहद बच्चों को खिला दें, तो इससे रिश्तों में मधुरता आएगी। और दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, तो विशेष कार्यों में सफलता मिलेगी। और मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ऐसा मंत्र आपको जाप करना है। बच्चों के हाथ से मंदिर में गुड़ का दान कराएं, तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ जाएगा। मंत्र जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसा करके सूर्य को अर्घ दें, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आज आपको सूर्य देव की पूजा भी करनी है। धन धान्य में बढ़ोतरी के लिए सूर्य देव की पूजा करें। गाय को रोटी खिलाएं, गाय को गेहूं की रोटी खिलानी है। गौ माता का आशीर्वाद भी लेना है। हाथ छूकर अपने मस्तक पर लगाएं, इसमें धन धान्य की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये छोटे छोटे से उपाय है जिसमें करने से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और खर्चा भी नहीं होता है। तो खास दिन की खास उपाय मैं रोज़ आपको बताती हूँ। आज की बात में आप वही देखते हैं जो जिस दिन, जिस नक्षत्र और जिस तिथि का जो उपाय होता है वही उसी दिन करना चाहिए, तो शुभ फल मिलता है। तो ये थी आज की बातें। और आइए कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा टॉपिक अलग से ले लेते हैं। हम सबको पूजा पाठ करना है, पूजा में मन लगाना है। हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, माला जपने में मन नहीं लगता, मोबाइल में 3-3 घंटा बैठे रहेंगे तो समय कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। उसमें उंगलियां तो फटाफट चलती हैं, यहाँ वहाँ फॉरवर्ड करना, इधर उसको भेजना, उसको शेयर करना, उसमें उंगलियां चलती हैं। लेकिन माला करने में हमारी उंगलियां नहीं चलती हैं। हम माला नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक तो शर्म आती है, ऊपर से वहाँ पे कहते हैं कि टाइम नहीं है, 10 मिनट से भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, 60 से 10 मिनट का समय लगता है। हमें माला जाप करनी चाहिए, एक माला जाप करना चाहिए, महामंत्र जाप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कह के हम कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। हमारे पास हर चीज़ का समय हम निकाल लेते हैं। बच्चों के स्कूल जाना हो, पीटीए मीटिंग हो, कहीं भी आपको जाना हो, पिक्चर पे जाना हो। अभी एनिमल लगी है, 3.5 घंटे की एनिमल पिक्चर देखने का टाइम है। 3.5 घंटे का 4 घंटा भी हो जाए तो भी आप खुशी खुशी जाएंगे, लेकिन 10 मिनट एक माला नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम सब सोए हुए हैं, हम अंदर से जागे हुए नहीं हैं। जिनकी सज़ा हमें अंत में मिलती है, अंत में जो हमें सज़ा मिलती है, अंत में हमारा अंत कैसा होता है सबको पता ही होगा कि सबका अंत शमशान में होता है। सबका जो कहाँ पे पहुँचते हैं हम, शमशान में होते हैं। शमशान में एक कहीं पे लिखा हुआ था कि हम अब तक सोए थे, जिसकी सज़ा हम यहाँ पर भुगत रहे हैं। जैसे वहाँ पैसे वाले हो, गरीब हो, मोटा हो, पतला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको वहीं पर जाना है। लेकिन मृत्यु के बाद हर किसी की मंजिल अलग अलग होती है। हाँ, मृत्यु के बाद भी जिंदगी है, और सबकी अलग अलग मंजिल है। जैसे कोई नागपुर एयरपोर्ट पे सब पहुंचते हैं, कहीं कहीं से आप आके नागपुर एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, लेकिन वहां से कहीं और जाना होता है। किसी को मुंबई जाना होता है, किसी को दिल्ली, किसी को बेंगलोर, सब अलग अलग अपने रास्ते पे चले जाते हैं। एक श्लोक में भी लिखा है, एक गीता में एक श्लोक में लिखा है, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक में लिखा है कि देवताओं की जो पूजा करते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं। जो पितृलोक की पूजा करते हैं, वो पितरों की पूजा करते हैं, वो पितृलोक में जाते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उनको उन्हीं के लोक में जाना पड़ता है। और जो मेरी पूजा करेगा उसे मेरे लोक में ही आना होगा, उसे मैं अपने लोक में बुलाऊंगा। तो हमें भी कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो फ्लाइट की टिकट हमने ली है उसी फ्लाइट में ही हमें जाना होता है, कोई और फ्लाइट में हम नहीं जा सकते हैं। जिस फ्लाइट की हमने टिकट ली है उसी फ्लाइट में ही हमें जाना पड़ता है, किसी और फ्लाइट में नहीं जा सकते हैं। खूब चेकिंग होती है, टिकट की चेकिंग होती है, सामान की चेकिंग होती है, इतना कि आईडी प्रूफ की भी चेकिंग होती है, आधार कार्ड पैन कार्ड चेक करते हैं। वो देखते हैं कहीं और कोई और व्यक्ति तो नहीं जा रहा है, कि वो सही व्यक्ति है जो ये वहाँ पे सफ़र कर रहा है। तो हमें अभी भी अपनी आंखें खोल देनी चाहिए, नहीं तो अगर समय ने हमारी आंखें खोली तो हमें शमशान में ही आंखें बंद करनी पड़ेगी। तो हमें अपनी आंखें खोल देनी चाहिए। कहा गया है कि जो झुकता है वही जिंदा है, जो झुकता है वही जिंदा है, नहीं तो अक्कर तो मुर्दे की निशानी होती है।
ऐसा कहा गया है। तो हमें भी झुकना चाहिए, ईश्वर के आगे झुकना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। अगर कार एक जगह खड़ी हो गई ना, उसको ब्रेक लगा के तो खड़ा कर सकते हैं, वो ना आगे जा सकती है न पीछे। हैंड ब्रेक लगाते हैं तो न पीछे जा सकती है, एक ही जगह खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ड्राइवर नहीं है। उसके अंदर ड्राइवर नहीं होता है तो वो आगे पीछे नहीं जा सकती। ड्राइवर होता है तो वो आगे जा सकती है, लेकिन ड्राइवर के बगैर कार एक एक चीज है जो एक ही जगह खड़ी रहती है। जैसे उसी तरह आत्मा शरीर से निकल गई तो वो बॉडी कहलाती है। हाँ, आत्मा अगर शरीर से निकल गई तो वो बॉडी कहलाती है। और जिंदा जिंदे लोग तो को बिस्तर पे सुलाते हैं, लेकिन अगर आत्मा नहीं रही, शरीर में आत्मा नहीं रही, तो उसको कहाँ जगह मिलती है? जमीन पर सुलाते हैं, उसका नाम तक छीन लेते हैं, वो बॉडी बन जाती है। इसे बॉडी को यहाँ से निकालो, जल्दी से जल्दी इसके बॉडी को जलाना होगा। ये बॉडी यहाँ पर पड़ी है, सड़ जाएगी। वहाँ पे सड़ने का डर रहता है, घर से तुरंत ही निकालने को कहते हैं। शरीर शरीर तो वही शरीर है, आंख पैर नाक कान वही है, सब वही है, कपड़े भी वही हैं। लेकिन जब आत्मा नहीं रहती है तो वो बॉडी कहलाती है। वो हिलाओ, जितना भी हिलाओ डुलाओ, उसको नाम से पुकारो, वो कोई जवाब नहीं देती है, वो नहीं हिलती है। क्यों? क्योंकि आत्मा उससे निकल गई है, आत्मा शरीर से निकल गई है। वो शरीर से निकल गई है तो फिर वो शरीर में वापस नहीं आएगी। कितना भी कहो कि इसकी जिंदा करो, इसकी जिंदा करो, भगवान क्या कोई भी उसको जिंदा नहीं कर सकता। एक बार आत्मा शरीर से निकल गई तो फिर वो उसी शरीर में वापस नहीं आ सकती, वो नहीं आती है। फिर वो दूसरा शरीर ले लेती है और दूसरी यात्रा आरंभ करती है। तो हम अभी भी हमें जागना चाहिए, हमें आंखें खोलनी चाहिए, हमें कृष्ण से जुड़ जाना चाहिए, ताकि फिर वो हमारे आत्मा फिर वो कृष्ण लोक में जाएगी। हाँ, अगर कृष्ण से जुड़ गए, कृष्ण ने खुद कहा है जो कृष्ण से जुड़ गया वो कृष्ण लोक में जाते हैं। तो हमें भी अपनी आंखें खोल देनी चाहिए। अब तक हम सोए हुए हैं तो हमें समय से पहले जाग जाना चाहिए, सही समय आने पर। नहीं तो अगर समय ने उठा लिया तो हमें शमशान में ही पहुंचना पड़ेगा। तो समय से पहले हमें आंखें खोल देनी चाहिए और तो हमें कृष्ण जरूर मिलेगा। नाम जाप करते रहिए, एक माला से शुरू कीजिए, फिर 4 8 16 अपने आप हो जाएंगी। नाम से जुड़े, देखो कितना बदलाव आता है, कितनी मन को शांति मिलती है, सब विकारों से दूर हो जाएगा। राग क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब से दूर हो जाएंगे। अहंकार ने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है, बहुत लोगों की जान गई है अहंकार से। बड़े बड़े महातीर्थ लोग, राजा महाराजा, जैसे रावण के जैसा भी, उनको मैंने ही छीन लिया। उसको किसने मारा? उसको उसके मैंने ही मारा है। तो हमें सब विकार छोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में जाना चाहिए और कृष्ण को पूजना चाहिए। फिर अंत में हम उसी के लोक में पहुंचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।